बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात, बरसों से जलते सुलगते सूबे में उम्मीद की किरण। सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी के मुताबिक 26 अप्रैल को कराची में पहली बलोच खातून खुदकुश हमलावर ने कन्फ्यूशस इंस्टीट्यूट के असातिज़ा पर खुदकश हमला किया। धमाके से पहले हमलावर की विक्ट्री का निशान बनाती तस्वीर वायरल हुई तो मैं उसी शाम एक सीनियर बलोच नेशनलिस्ट के साथ शाम का पहला पहर गुजार रहा था। उस वक्त एक दो निजी चैनलों ने जब चीनी साजा के खुदकुश हमले में मारे जाने के बारे में सतही सवाल किए तो बज़म खुद बरसों से बलूचिस्तान की सियासी सर्द व गर्म से आशना होने के बावजूद इस हवाले से मेरी मालूमात बड़ी गरीब थी। मिनटों बाद जब मकरान से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच दोस्त ने तफसील से हमलावर के सियासी और ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताना शुरू किया तो मैं सदमे में चला गया। वो हमलावर बलूचिस्तान के एक मुमताज़ दानिश्वर गनी परवाज़ की करीबी रिश्तेदार थी। मेरे सीनियर बलोच नेशनलिस्ट दोस्त ने कहा कि अगले माह बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, दुआ करें खैर से गुजर जाएं। 29 मई की शाम ही से इंतखाबी नताइज से ज़्यादा मेरी तवज्जो स्क्रीनों पर इस हवाले से थी कि क्या ये इंतखाबात BLA समेत 3 बड़ी मुज़ाहमती तंजीमों के हमलों से महफूज रह सकेंगे। मामूल के मुताबिक लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाक़यात में एक दो हलाकतें जो यकीनन नहीं होनी चाहिए थी हुई, मगर कलदम अस्करी तंजीमों के किसी बड़े और ख़ास तौर पर खुदकुश हमले की खबर रात के आखिरी पहर तक नहीं मिली। मैं तुर्बत और गवादर के दोस्तों से मुस्तकिल राब्ते में था कि टर्न आउट कैसा रहा। इससे भी ज़्यादा फ़िक्रमंदी का इज़हार अमन व अमान के हवाले से किया। बलूचिस्तान के 32 अज़ला के 4245 वार्ड के नताइज आना शुरू हुए तो बलूचिस्तान की सियासत के एक तालिब इल्म की हैसियत से मजमूई तौर पर इंतखाबी नताइज तवक्को के मुताबिक थे, मगर साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की नेशनल पार्टी की डिस्ट्रिक्ट तुर्बत में शानदार कामयाबी और BNP महंगल की सिर्फ 18 नशिस्तों पर कामयाबी चौंका देने वाली थी। सिपाही के पस मंज़र में मकरान के सबसे हसास शहर गवादर में मौलाना हिदायतुर रहमान की हक़दो तहरीक को फ़कीदुल मिसाल कामयाबी हासिल हुई। मुझे इस कामयाबी पर हैरत इसलिए नहीं हुई कि गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर मौलाना हिदायतुर रहमान के 32 रोज़ा धरने ने जो शोहरत हासिल करने के साथ कामयाबी हासिल की थी, इसकी बादगश गवादर के महलों और चौकों में ज़बान खल्क से सुन चुका था। मौलाना हिदायतुर रहमान का नाम आया तो इससे सरसरी तौर पर नहीं गुजरा जा सकता कि मौलाना का ताल्लुक पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म मजहबी तंजीम जमात इस्लामी से है, जिसे इंतखाबी महाज पर निस्फ दहाई में कौमी सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात में कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी नहीं मिली। फरवरी में जब गवादर में हक दो तहरीक और इसके कायद मौलाना हिदायतुर रहमान के धरने की खबरें मिलने लगी तो इसे क्वेटा और इस्लामाबाद के एस्टेब्लिशमेंट तो क्या हमारे नाम निहाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कोई अहमियत नहीं दी। बाद अज़ां जब गवादर जैसे तकरीबन 2 लाख आबादी वाले शहर में हज़ारों अफराद के धरने, जिसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी देखने में आई, ने पहले मकरान और फिर सारे बलूचिस्तान और इससे मुल्क सरहदों को अपनी लपेट में लेना शुरू किया तो फिर क्या क्वेटा, क्या इस्लामाबाद, फिर मुझ समेत मीडिया के सारे सुर्खेलों के लिए मौलाना हिदायतुर रहमान मोस्ट वांटेड पर्सन बन गए। खुशायद बात यह थी कि बगैर किसी खून खराबे के मौलाना हिदायतुर रहमान की तहरीक चंद बड़े मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गई। मौलाना हिदायतुर रहमान आज गवादर ही नहीं, मकरान में एक लेजेंडरी किरदार बन गए हैं। यकीनन तुर्बत गवादर और मजमूई तौर पर बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात, जिसमें वोटिंग की शरह 60% रही, बरसों से जलते सुलगते बलूचिस्तान में एक उम्मीद की किरण ज़रूर कहलाए जा सकते हैं। यह बात भी अहम है कि इस टर्न आउट से क्वेटा पर हुक्मरानी करने वाली एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाहमती तंजीमों के हवाले से किसी खुशफहमी में न रहे कि बहरहाल तामीर के मुकाबले तखरीब का रास्ता आसान भी होता है और आम सादा लोग महरूम नौजवानों के लिए पुरकशिश भी। ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या बल्दियाती इंतखाबात से उभरने वाली क़यादत मुस्तकबिल के कौमी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेगी। बलोचों की सियासी और मुज़ाहमती तारीख पर नज़र रखने वाले एक तालिब इल्म की हैसियत से तवक्को रखूँगा कि इस्लामाबाद में बैठे क्वेटा से बापुओं के ज़रिए बलूचिस्तान की सियासी मुज़ाहमती तहरीकों को वक्ती तौर पर बज़रिए ताकत ख़त्म तो कर सकते हैं, मगर दहाइयों से परवान चढ़ने वाली मुज़ाहमती तंजीमों और उनकी क़यादत की सोच अब सरहदों से बाहर निकल चुकी है और इसे परवान चढ़ाने में एक नहीं, दो नहीं, कई रिवायती दुश्मन अपना हिस्सा डालने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। 26 अप्रैल को कराची में उस खुदकुश हमलावर खातून ने चीनियों को हलाक किया था, जिसके बाद बड़ी पकड़ धकड़ भी हुई और इसके नेटवर्क तक पहुँचने के लिए सैकड़ों गिरफ्तारियाँ भी हुई। गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान हुकूमत के एक तर्जमान ने एक और खुदकुश हमलावर खातून को गिरफ्तार करने के साथ ये इंकशाफ भी किया था कि एक से ज़्यादा
खवातीन को BLA की मजीद ब्रिगेड खुदकुश हमलों के लिए तरबियत दे रही है। तरबियत देने वाले कहीं और नहीं हमारे पड़ोसी मुल्क में बैठे हैं, यकीनन इस्लामाबाद में बैठे एस्टेब्लिशमेंट इससे मुकम्मल तौर पर आगाह होगी, मगर बदकिस्मती से ये सोच गालिब है कि इनसे महज बंदूक की ज़बान में ही बात की जाए। हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पेश नज़र ये बात रहनी चाहिए कि सारी दुनिया में बिलाखिर मुज़ाहमती अलहदगी पसंद तंजीमों के साथ रियासत के मुस्तक़बिल के लिए बातचीत करनी ही पड़ती है। इस हवाले से जितनी ताख़ीर होगी नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होगा। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।